बीच योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस राइस को दूसरे मार्केट में बेचने का प्रयास हो और सामान्य चावल वहां पे लाने का प्रयास हो, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। नोडल अधिकारी तैनात करके यह सुनिश्चित करना हर महीने वहां पर हर एक पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। दूसरा, जब हम कोई अच्छी स्कीम चलाते हैं तो उसके बारे में अफवाह बहुत सारी चीजें उड़ती हैं। अफवाह इस बारे में होती हैं कि हम इस राइस को जब पकाएंगे तो पकाने में इसका कलर कैसा होता है इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत बार कलर के बारे में भी तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास होगा। ये चीजें हम पहले से ही लोगों को जब चावल लेने के लिए आते हैं तो वहां पे बोर्ड में लिख करके या वहां पे कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताएं कि इसके ये फायदे हैं। चावल पहला इस कलर का होगा, पकाने के बाद अगर कलर में कोई चेंज आता है तो उसके बारे में पहले से अवगत करा दें। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा चेंज होने पर लोग उसको फेंक दें या कोई अन्य चीज ऐसी स्थिति पैदा हो जो बाद में किसी को उसको गलतफहमी पैदा करने या गुमराह करने का अवसर मिले। इन सभी चीजों को हमें बहुत स्पष्ट कर देना होगा और ये कोटे की दुकान में जहां पर लोग चावल लेने के लिए आएंगे वहां पर इसको करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कोई निश्चित तिथि तय करते हुए जितने भी राशन कोटे की दुकानें हैं या जहां पे महिला स्वयंसेवी समूह भी चला रही हैं, जनप्रतिनिधियों को और नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए, कहीं पे बेसिक शिक्षा का शिक्षक जा सकता है, कहीं लेखपाल जा सकता है, कहीं पर अपने जो आपका कानून को है नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, बीडीओ है, एडीओ है, इन सभी प्रकार के अधिकारियों को अलग अलग कोटे की दुकान में एक दिन भेज करके वहां से उनके सामने वितरण हो और 4-5 जगह जो महत्वपूर्ण जगह हो वहां पर कहीं सांसद जी से, कहीं विधायकों से इस कार्यक्रम को एक इवेंट के रूप में हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। उससे पहले उसका एक फोल्डर तैयार करें, एक पैम्पलेट तैयार करें या पोस्टर तैयार करें। पोस्टर तैयार करके इसके बारे में लिखा जाए कि ये राशन के रूप में जो ये फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है इसके क्या क्या इसके फायदे हैं, इसको किस पद्धति से बनाना है, इसमें बनाते समय जब ये पकाया जाएगा तो इसमें किस प्रकार की कोई चेंजेस देखने सामान्य चावल की तुलना में, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने चावल बनाए होंगे तो सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, कलर चेंज नहीं होता है। क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती हो? इसको एक बार देखेंगे और फिर उसके बारे में पहले से लोगों को अवगत करा देने की आवश्यकता है जिससे किसी को गुमराह करने का अवसर न मिल सके। और मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास होगा। एक तो आकांक्षात्मक जनपद है चंदौली, दूसरा वहां पे एक बड़ी आबादी जनजातीय आबादी भी है, उस आबादी की दृष्टि से भी। तीसरा, चावल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है चंदौली, उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चौथा, जो वहां पे बहुत बड़ी आबादी को हम लोगों ने कुपोषण के रूप में देखा है या फिर वहां पे जो एनीमिया की जो समस्याएं देखने को मिली हैं बच्चों में, महिलाओं में, नौजवानों में, ये इस पर एक नियमित से अभ्यास के बाद ये चीजें अपने आप दूर होती हुई दिखाई देंगी और इसका व्यापक पैमाने पर इसका लाभ वहां पर वहां के आम जन को प्राप्त होगा। मैं जिलाधिकारी चंदौली से कहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ किया गया है और इस प्रयास में स्थानीय लोगों को भी शामिल करते हुए हम अच्छे ढंग से इसको संचालित कर सकेंगे तो चंदौली जनपद के जो रिजल्ट आएंगे वह हमें पूरे प्रदेश में लागू करने में मदद करेगी। मैं इसके लिए आज जो फोर्टिफाइड राइस को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद में शुभारंभ करने का जो एक कार्यक्रम आज यहां पर खाद्य और रसद विभाग के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए चंदौली जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को भी और चंदौली जनपद के अपने जितने भी हमारे लाभार्थी गण हैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग
इस कार्यक्रम को जागरूकता की दृष्टि से, व्यापक जागरूकता की दृष्टि से हम लोग इसको पब्लिक इवेंट के रूप में भी बदलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चंदौली से संबोधन उनका ये था। साथ ही साथ जो आम लोगों के हित में योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ कैसे मिले, जिला प्रशासन को सीधे सीधे दिशा निर्देश देते हुए चावल की गुणवत्ता के बारे में फिलहाल वो चर्चा कर रहे थे। और साथ ही साथ कह रहे थे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की जाती हैं उनका लाभ सीधे सीधे आम लोगों तक पहुंचे, ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल।